और रात की क्लास शुरू करने से पहले देखो मेरा आग्रह है आपसे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपनी कोई भी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है कि एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम क्षमता क्या है। एक सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम क्षमता क्या है। तो ए पर दे रखा है 4.7 GB, बी पर देगा 8.5 GB, सी पर देगा 700 MB और डी पर देगा 1.44 MB। तो सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है, उसकी क्षमता होती है भाई 4.7 GB। कितनी होती है? 4.7 GB। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन। सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB। और जो डीवीडी RDL होती है डबल लेयर, उसकी क्षमता 8.5 GB होती है और सीडी की क्षमता 700 MB होती है। और फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है भाई? 1.44 MB ही होती है। तो फ्लॉपी की तो 1.44 MB, सीडी की 700 MB और डीवीडी अगर डबल लेयर है तो 8.5 GB। यहाँ सिंगल लेयर की पूछा है अपने से तो 4.7 GB। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और देखो मेरी कोशिश होती है कि एक क्वेश्चन में से जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है वो बताने की मेरी कोशिश रहती है आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते समय सिलेक्ट करें। शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए यानी शुरुआत से चलाना है आपको पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो है, कहां से चलाना है? पहली स्लाइड से। तो उसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? तो ये पढ़ रखा है व्यू और स्लाइड, बी पर दे रखा है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, सी पर देखा व्यू आउटलाइन और डी पर देखा अप्रोक्स सभी। तो भाई अगर आपको पावर पॉइंट शो कहां से चलाना है? शुरुआत से। तो उसके लिए आपको स्लाइड शो वाले ऑप्शन पर जाना है, स्लाइड शो वाले रिबन टेप पर जाना है, फिर ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम बिगिनिंग का, तो उससे आपका स्लाइड शो चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है F5। क्या होता है? F5 होता है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको चलाना है तो, और करंट स्लाइड से चलाना हो तो फिर शिफ्ट F5 होता है, उसका शिफ्ट प्लस F5 होता है करंट स्लाइड का, और फर्स्ट स्लाइड का F5 होता है। और अगर नॉर्मली आपको माउस से चलाना है तो फिर स्लाइड्स वाले टेप पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग। अगला क्वेश्चन देखो कि आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कस्टम एनिमेशन आप कैसे बना सकते हो। तो ए पर देखा एनिमेशन पेंटर का उपयोग करके, बी पर देखा ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर, सी पर देखा एनिमेशन पेन में एनिमेशन विकल्प को एडजस्ट करके, डी पर देखा ट्रांजिशन टैब में पूर्व निर्धारित मोशन इफेक्ट अप्लाई करके। तो पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन, तो कस्टम एनिमेशन कैसे बनाओगे? तो ड्राइंग टूल्स का उपयोग करना है आपको और एक मोशन पाथ बनाकर, यानी मोशन पाथ आपको बनाने पड़ेंगे और उसमें ड्राइंग टूल का ऑप्शन आता है तो उसमें आप अपने अनुसार कस्टम एनिमेशन पाथ आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो कि पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी पावर पॉइंट स्लाइड जो बनाया आपने प्रेजेंटेशन, उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे एक बॉक्स है, मतलब एक तरीके से लिखा हुआ टेक्स्ट मान लो आप इस बॉक्स को, अब इसे क्या करना है? जस्टिफाई, मतलब इधर का भी और इधर का भी दोनों किनारे आपके कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों तरफ से। तो फिर उसके लिए आप क्या दबाओगे? उसके लिए दबाएंगे अपन कंट्रोल प्लस जे दबाते हैं। जस्टिफाई के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस जे। और कंट्रोल जी काम आता है किसके काम आता है? ये गो टू के लिए काम आता है, सेल पर, पेज पर, एड्रेस वगैरह पर जाने के लिए। और बी जो होता है कंट्रोल बी, ये बोल्ड के काम आता है, फॉन्ट डार्क हो जाते हैं। और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है भाई। क्या होता है? कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस है। कंप्यूटर चालू होने पर जो वायरस आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ए पर का मैक्रो, बी पर का फाइल इन्फेक्टर और सी पर का बूट सेक्टर, डी पर का अप्रोक्ट में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं उन्हें? बूट सेक्टर। क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? बूट सेक्टर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है? यानी कोई सा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो तो उसमें जो प्रिंट प्रीव्यू का फीचर है वो क्या काम आता है?
तो ए पर देखा डॉक्यूमेंट को सीधे प्रिंट करने के लिए, बी पर देखा प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा ये देखने के लिए, सी पर देखा एरर हेतु डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, और डी पर देखा डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रिंट प्रीव्यू देखो, आपको देख नाम से पता चल रहा होगा, नाम क्या है देखो, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले देख लो कि कैसा दिखेगा, प्रीव्यू। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा ये देखने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, प्रिंट प्रीव्यू का। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा ये देखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए, यानी पेन ड्राइव लगा रखा है आपने कंप्यूटर में, अब उसे हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब एकदम सुरक्षित तरीके से सिक्योरिटी के साथ हटा सको आप उसे, तो उसे क्या बोलते हैं। तो ए पर का अनप्लगिंग, बी पर का इजेक्टिंग, सी पर का डीटैचिंग और डी पर का एक्सट्रैक्टिंग। तो इसे बोलते हैं भाई इजेक्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, इजेक्टिंग बोलते हैं, इजेक्ट करना, इजेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इजेक्टिंग। अगला क्वेश्चन की देखो, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार है। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार है। तो ए पर का एनालॉग, बी पर का डिजिटल, सी पर का हाइब्रिड। तो भाई कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर भी आते हैं, डिजिटल भी आते हैं, हाइब्रिड भी आते हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, कंप्यूटर 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और तीनों डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर ये भाई ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, एक साथ कई कार्य करने की क्षमताओं को कहा जाता है। एक साथ कई कार्य करने की क्षमताओं क्या कहते हैं। तो ए पर का डिलीजेंस, बी पर का वर्सेटिलिटी, सी पर का रिलायबिलिटी और डी पर का उपरोक्त सभी। तो एक साथ कई कार्य, यानी एक साथ यानी बहुत सारे काम कर सकते हो आप, मल्टीटास्किंग, तो उसे बोलते हैं वर्सेटिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, वर्सेटिलिटी बोलते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वर्सेटिलिटी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर वर्क करते हैं। तो ए पर का फील्ड, बी पर का वर्ड, सी पर का इंफॉर्मेशन, डी पर का डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डेटा है। ठीक है, सभी कंप्यूटर किस पे काम करते हैं भाई, डेटा पर ही काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डेटा। अगला देखो कि इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो ए पर देखा कि एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, बी पर देखा इसका वजन कम है, सी पर देखा इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और डी पर देखा उपरोक्त सभी। तो भाई एकाधिक उपयोगकर्ता यानी एक से ज्यादा यूजर चला सकते हैं, सही है। बी पर देखा कि इसका वजन कम है, तो कम वजन होता है माइक्रो कंप्यूटर में। सी पर देखा इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो भाई कहीं भी ले जा सकते हैं आप। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर है। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट कौन से प्रिंटर है। तो ए पर देखा इम्पैक्ट, बी पर देखा नॉन इम्पैक्ट, सी पर देखा दोनों, डी पर देखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट कौन से प्रिंटर है भाई, नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट कौन से है, ये है भाई नॉन इम्पैक्ट। कौन से है, नॉन इम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है। तो ए पर का सीपीयू, बी पर का मेमोरी, सी पर का स्टोरेज और डी पर का उपरोक्त सभी। तो देखो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण भाई स्टोरेज में नहीं होता है, मेमोरी में नहीं होता है, किस में होता है, सीपीयू में। सीपीयू क्या काम करता है भाई, इनपुट जो भी आप करोगे उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी प्रोसेसिंग का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है भाई। तो ए पर का ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, बी पर का इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, सी पर का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस और डी पर का इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन है भाई ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्या है भाई, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इनपुट करने का काम करता है ये। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस।
अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का वैध सेट है। इनपुट कौन से इनमें से, तो ये पड़ेगा लाइट पेन, स्कैनर और प्लॉटर। तो यहाँ पर प्लॉटर आउटपुट का आ गया तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों तो फिर भी आपके इनपुट के ही है। बी पड़ेगा OCR मॉनिटर और MICR, तो यहाँ पर मॉनिटर किसका आ गया, आउटपुट का आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सी पड़ेगा स्कैनर तो इनपुट का है, बी पड़ेगा MICR तो MICR भी इनपुट का है और टच स्क्रीन भी इनपुट का है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। जबकि डी पर तो OMR और प्रिंटर बारकोड रीडर देखा है, तो प्रिंटर कौन सा आ गया यहाँ पर, आउटपुट का आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन ये कौन से डिवाइस है भाई, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, यानी ऐसी कौन सी विंडोज जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है। तो भारत का विंडो 8, बी भारत का विंडो विस्टा, सी भारत का विंडो 7, डी भारत का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विंडो 7 में तो होता है, विंडो विस्टा में भी होता है, लेकिन विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। एक तो कौन सी देखो, विंडोज 8 और 8.1 इन दोनों में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। और जो विंडो 11 सबसे लेटेस्ट आई है उसमें स्टार्ट जो बटन है वो है, लेकिन कहां पर है, टास्क बार के सेंटर में। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है भाई, तो पढ़ता है फॉर्मेटिंग, बी पढ़ता है बूटिंग, सी पढ़ता है डिबगिंग और डी पढ़ता है कंपाइलिंग। तो भाई उसे कंपाइलिंग भी नहीं बोलते हैं, डिबगिंग भी नहीं बोलते, फॉर्मेटिंग भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसे, बूटिंग। क्या बोलते हैं भाई, उसे बूटिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित होते हैं। तो बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं किसमें संग्रहित होते हैं, तो ए पड़ेगा रैम, बी पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पड़ेगा फ्लॉपी डिस्क और डी पड़ेगा रोम। तो भाई बूटिंग इंस्ट्रक्शन रैम में भी नहीं होते, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं होते, फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं होते, किसमें होते हैं, रोम के अंदर संग्रहित होते हैं। किसमें होते हैं भाई, रोम मेमोरी के अंदर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बूटिंग इंस्ट्रक्शन किसमें होते हैं, रोम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनमें से, तो पड़ेगा डिवाइस ड्राइवर, बी पड़ेगा टेली, सी पड़ेगा स्प्रेडशीट और डी पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर भी भाई इनपुट का है, स्प्रेडशीट भी इनपुट है, इनपुट क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि जो डिवाइस ड्राइवर है वो कौन से, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डिवाइस ड्राइवर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर इसका राइट आंसर है। डिवाइस ड्राइवर है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पड़ता है विंडोज, बी पड़ता है डॉस, सी पड़ता है ओरेकल और डी पड़ता है लिनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉस भी है और विंडोज भी है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो जबकि ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन ओरेकल। विंडोज, डॉस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जबकि ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ओरेकल। तो ये थे भाई देखो 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के जो एग्जाम आने वाला है कंपटीशन के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो कंप्यूटर का, कोई सा भी, उसमें आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो मैंने करवाए आपको। तो भाई आप बने रहा करो चैनल पर, रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।